रिटेन अर्निंग है, क्या चीज रिटेन अर्निंग को हिट करती है? प्रॉफिट हिट करता है, डिविडेंड हिट करता है, ऐसा है। क्या प्रॉफिट हमने चेंज किया? जब प्रॉफिट चेंज करेंगे तो साथ में क्या चीज हिट होगी? रिटेन अर्निंग भी हिट होगी, ऐसा है। अब ये सोचिए जरा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को याद करें थोड़ा सा, जो आपको आता है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग में क्या ऐड होते हैं? क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करते हैं ना, लेकिन किस तरह का प्रॉफिट ऐड करेंगे? 2002 का। लेकिन 2002 का प्रॉफिट ऐड करने से पहले हमेशा याद रखें, जब आप 1 जनवरी 2002 का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस ठीक नहीं बचा। क्या 2001 में हमने चेंज किया? कुछ किया है। 2001 में देखिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 15,000। अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी इस इंटरेस्ट को क्या करो? कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने का मतलब है प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब प्रॉफिट ज्यादा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। हमेशा याद रखें, जब भी आप आगे स्टेट करेंगे 2 साल गिवन होंगे, करंट ईयर और उससे पिछला साल जब भी आप शुरू करेंगे ओपनिंग से, तो सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? ओपनिंग बैलेंस को। अगर 2001 का इंटरेस्ट ना दिया होता तो क्या मैं इसे छेड़ सकती हूँ? नहीं। तो अगर 2001 का गिवन है तो 2001 की चेंज किसको इफेक्ट करेगी? 2002 को। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितने से इंक्रीज आएगा? रिटेन अर्निंग में 15,000 से। 2001 का क्लोजिंग 2002 का ओपनिंग बनेगा, तो जब 2001 चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये ओपनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो अब ओपनिंग सही बताएं कितनी है? 1 जनवरी 2002 को जब आप दोबारा से लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे रीस्टेटेड का मतलब है ये 2002 पिछले साल की है। पिछले साल को चेंज करना क्या होता है? रीस्टेटेड। अब सही में कितना रिटेन अर्निंग आया ओपनिंग? 135। जब भी आपको 2 साल गिवन होंगे और अगर तीसरा साल चेंज हुआ तो आप उसे भी चेंज करेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट ज्यादा तो रिटेन अर्निंग भी ज्यादा होगी। आपका ये पिछला साल था, पिछले साल का ओपनिंग आपने चेंज कर लिया। अब 2002 में क्या चीज ऐड होती है? किस साल का प्रॉफिट? और 2002 का प्रॉफिट मैंने क्या किया? रीस्टेट किया था। तो मैं साथ ब्रैकेट में लिखूंगी रीस्टेटेड। कितना आया था प्रॉफिट? सही बता 397,000। तो अब बताएं 31 दिसंबर 2002 को जो मैं कैरेट डाउन निकालूं वो भी क्या होगा? रीस्टेटेड, क्योंकि 2002 का क्लोजिंग भी पिछले साल का है, ये भी चेंज किया है। देखिए 2002 का आपको कितना दिया है क्लोजिंग बुक में? रिटेन अर्निंग देखिए ना, 2002 को कितना दिया है? 5 का। और आपने रीस्टेट कितना निकाला? 5। तो चेंज है। तो मैंने साथ क्या प्रोड्यूस किया? पिछले साल का रीस्टेटेड। मेरा बुक का रिटेन अर्निंग तो डिफरेंट है। एक तो मैंने ओपनिंग चेंज किया, इंटरेस्ट। दूसरा मैंने क्या चेंज है? साल का प्रॉफिट। इसलिए मेरा रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बुक के 5 लाख से मैच नहीं कर रहा। ये तो पिछला साल था। ऐसा है, इस साल क्या करेंगे? इस साल क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट फॉर 2000 है। क्या मैं रीस्टेटेड का वर्ड यूज करूंगी प्रॉफिट साल? नहीं। करंट ईयर है 2003 और 2003 का क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉप। लेकिन चेंज टू प्रॉफिट हुआ था कितना? सही आया है 464,000। अब बताएं 31 दिसंबर 2003 का कैरेट डाउन कितना है? और बुक में देखिए चेंज आएगा रिटेन अर्निंग। बुक में दिया मैंने 955,000, हमारा आ रहा है 996,000। क्या मैं रीस्टेटेड का वर्ड यूज करूं कैरेट डाउन के साथ? करंट ईयर। और करंट ईयर का ड्रॉप, तो ये सारे पास्ट ईयर या रीस्टेटेड।
आप 2-3 दिन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना मुश्किल जितने पास्ट पेपर्स हैं, तो उसकी कोशिश करें पास्ट पेपर ज़्यादा करें, क्योंकि कैश फ्लो के इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ईजी किए हैं, तो इसलिए प्लीज़ पास्ट पेपर्स करें कैश फ्लो के। इस बार कैश फ्लो कम नंबर का आया था, तो हो सकता है कि इस बार ज़्यादा आए। इस बार एनपीओ लास्ट अटेम्प्ट थी ये पिछले अटेम्प्ट, उसमें एनपीओ ज़्यादा लॉन्ग में आया था, और इस बार हो सकता है कि वो शॉर्ट में आए। और कैश फ्लो अभी तक मेरे पास से 2 दिन पहले कैश हुआ था, तो इसलिए अब तैयार है कि कैश फ्लो लॉन्ग में आ सकता है। थोड़ा ट्रेंड देखा है, पर चीज़ों को समझा करेंगे। टीचर्स हमेशा ट्रेंड देख ही हिसाब लगाते हैं, इनको मैं बोला था लास्ट टाइम में कि एनपीओ लॉन्ग में आएगा और एनपीओ लॉन्ग में आया। ये हम सिर्फ ट्रेंड को देख के एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। हाँ, कई बार हमारा एस्टिमेट गलत हो सकता है, ईपीएस वगैरह में था, लेकिन बाकी कैश फ्लो एनपीओ में कैश फ्लो भी आ सकता है, एनपीओ भी। बच्चे कहते नहीं एक ही आता है हमेशा, मैं गलत दो भी दे सकता है, तो इसलिए प्लीज़ कैश फ्लो थोड़ा सा करेंगे अच्छे तरीके से, शायद वो 15 नंबर दे दे इस बार। चले जी, किसी चीज़ से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी कितने साल आपको दिए हुए हैं? एसओएफपी के एसेट्स कितने सालों के दिए हुए हैं? 3 सालों के दिए। और ऐसे क्या चीज़ दी है? प्लांट दिया है, प्लांट। अब ये बताएं, मैं आपको लिखती हूँ 2001 2 3 एक के साथ क्या प्रोड्यूस होगी? 20 2 के साथ, लेकिन 3 के साथ कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या है? ड्रॉप। ये बताएं प्लांट, जरा इसको समझेगा, थोड़ा सा ये समझ में आया। प्लांट बताएं 2001 में कितना था? 300,000। 2001 में इंटरेस्ट कितना आया था? 15,000। ओल्ड पॉलिसी क्या कहती है? इसे क्या एक्सपेक्ट स्टॉक्स करो, न्यू पॉलिसी क्या कहती है? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब मैं क्या कर दो? आप बताएं सही वाला कितना आया? 350,000 ऐसा है। 2002 का बताएं, आपको कितना दिया प्लांट? 450,000। नॉन करंट एसेट, एसेट तो कैरी डाउन बनता है, लायबिलिटी का कैरी डाउन बनता है, रिटेन अर्निंग का कैरी डाउन बनता है, ऐसा है। ये बताएं, अगर मैंने 2001 में प्लांट को बढ़ा दिया, तो यही 15,000 मुझे किस साल बनाना होगा? 2 में भी और फिर 3 में भी। नॉन करंट हमेशा क्या होते हैं? कैरी डाउन। अगर मैंने 2 का बढ़ाया है बैलेंस, तो मुझे किस साल में बढ़ाना पड़ेगा? 2 का भी और 3 का भी। तो मैं करूँगी पहले प्लस 15,000 और 2002 का अपना कितना आ रहा है? अब बताएं कितना आया सही वाला नॉन करंट एसेट? 15 2001 भी आएगा, 2 भी जाएगा और 3 भी। 17 2002 में आए हैं, 2
फैक्ट्री के ऊपर ब्रॉडर क्लोजिंग इनको तो हम भी मेरे लिए एग्जाम में जो बैठेंगे दोबारा एडिशन सब कुछ निकालेंगे क्या हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लिक्विडिटी है वहीं से उठा के इधर से पहले से फाइन होगा भी नोट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लिक्विडिटी से उठाकर एसओ एफटी 2002 को तो मुझे पता है कितना डॉलर होगा 532,000 तीन है कितने कह रहे हैं 996,000 और एक का क्या होगा पर जनवरी 2002 का चेंज बैलेंस 31 दिसंबर 2001 को क्या बनेगा क्लोजिंग बनेगा वो कितना आएगा 135 अगर ओपनिंग है 1 जनवरी का 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो गया इसकी पहले एसोसिएट बना रहे हैं उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लिक्विडिटी बनाए हैं पहले ही बताया था चेंजेस लिक्विडिटी में बताया था पहले एसोसिएट बनाई जाती है फिर चेंजेस लिक्विडिटी बनाई जाती है उसके बाद एसओएफटी बनाई जाती है और क्या नोट्स हेडिंग दे कंपनी का नाम ये डी रिक्वायरमेंट है डी कंपनी का नाम लिखिए सबसे पहले एक्स वाई ज़ेड जो भी है उसके बाद लिखिए नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोट्स बना रहे हैं आप उसके बाद लिखिए फॉर द ईयर एंड इस साल में एंड हो गया आपका 31 दिसंबर लेटेस्ट 2003 में सबसे पहले आप थोड़ी सी अंग्रेजी मारेंगे दो लाइनों में कि चेंज इन हेडिंग देखिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट अब दिखाने वाले तो ये तो बताएंगे ना कि जो आप नोट बना रहे हैं किस चीज़ का नोट है चेंज इन पॉलिसी का नोट है चेंज इन पॉलिसी नोट हेडिंग लिखिए जरा दो लाइनें बुक्स उठाएंगे देखिए इन 2003 revised IFRS requires that ये सब बुक में लिखा है सवाल revised IFRS requires that all borrowing cost should be capitalized from earliest date possible instead of expense out कुछ ऐसा ना बुक में दिया है ना रिवाइज आईएफआरएस कहता है जितना प्राइम डेट से पॉसिबल है इंटरेस्ट क्या करो कैपिटलाइज तो ना के एक्सपेंस आउट उसके बाद अब ये दो लाइनें अंग्रेजी का आप लिखेंगे सवाल से उठाएंगे जैसे भी लिखते लिखेंगे मसला के सवाल से एज इट इज छापा मारें उसके बाद लिखें इफेक्ट ऑन हेडिंग उसके नीचे इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ एसोसिएट इफेक्ट ऑफ लाइन आइटम ऑफ एसोसिएट क्या मतलब हुआ इस हेडिंग का वैसे ये जो पॉलिसी नई आई है इसमें एसोसिएट में किस लाइन आइटम किस चीज को रिलेट किया किस लाइन को रिलेट किया है डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम किया कम करना खत्म कर दिया 2002 का इंटरेस्ट भी दिया हुआ था 2003 का
एक का भी दिया हुआ था। लेकिन जब आप एक चीज़ याद रखें, जब पॉलिसी बनाएंगे और जब पॉलिसी में आप SOCI लिखेंगे तो सिर्फ 2 साल की लिखेंगे, यानी करंट ईयर और इससे पिछला 1 साल, चाहे पिछले जितने साल में लें, करंट ईयर और सिर्फ लास्ट। हालांकि हमें क्या इंटरेस्ट 2001 का भी दिया हुआ है, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे। डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस 2009 में मैंने कितना